Hello students, today I will teach you about degree of comparison, which is the main part of the adjective. आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के विषय में जानेंगे। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो विषय है ये द एडजेक्टिव से संबंधित है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इसके अंतर्गत हम जानेंगे degree of comparison also belongs to three kinds in itself. First, positive degree, second, comparative degree, and third, superlative degree. यहाँ पर ये पार्ट दिया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, एडजेक्टिव से लिया गया है। एडजेक्टिव का जो भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, विशेषण शब्द, उनके द्वारा उनके काइंड्स में बांट करके उसको कंपैरिजन में बांटा जाता है। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव साधारण, कॉम्परेटिव तुलनात्मक और सुपरलेटिव सर्वोच्च। ये इसका सेंस है। इसके आधार पे हम जानेंगे, जैसे कि टाल। टाल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। टाल बॉय, टाल गर्ल। अब इसका जब कॉम्परेटिव बनाते हैं तो उसमें हम ई आर, देखो जैसा कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि ये वर्ड इसमें बढ़ा दिए जाते हैं, पर्टिकुलर इतने लेटर, और इस तरह से इसका जो कॉम्परेटिव डिग्री है टाल का, वो टालर हो जाता है। इसी तरीके से जब हम सुपरलेटिव डिग्री में पहुँचते हैं टाल के, तो वहाँ पर हम ई एस टी ऐड करके इस तरह के विशेषण शब्द में हम सुपरलेटिव से बना लेते हैं टॉलेस्ट। इस तरह से टाल का कॉम्परेटिव डिग्री टालर और सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट हो जाता है। सभी प्यारे बच्चे बहुत ध्यान देंगे। यहाँ पर इसी तरह पुअर वर्ड है, गरीब, पुअर मैन, पुअर वोमेन, पुअर सर्वेंट, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो वर्ड ये एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले लग करके उनकी विशेषता को, उनकी क्वालिटी को इंडिकेशन करते हैं, एडजेक्टिव वर्ड। और एडजेक्टिव वर्ड तीन तरह से बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इस तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि इस तरह से आते हैं। अब देखें, ये ऐसे वर्ड थे जिसमें लास्ट में ई आर लगता था और सुपरलेटिव में ई एस टी लगता था। अब हम आगे बताएंगे, कुछ में ई ऑलरेडी लगा होता है, जैसे आप देख रहे हैं वाइट में, ब्रेव में, लार्ज में। इस तरह से ध्यान देंगे, अगर ये सेलेबल वर्ड यानी वोवेल सेलेबल लास्ट में ई ऑलरेडी है और उसको हमें कॉम्परेटिव बनाना है, तो उसमें हम फिर ई आर नहीं ऐड करेंगे, सिंगल आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया गया है, और वहाँ पर भी एस टी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ई ऑलरेडी पहले से उस वर्ड में इंक्लूड था, सम्मिलित था। तो इस तरह से जे वाइट का कॉम्परेटिव डिग्री वाइटर और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? वाइटेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसी तरह व्रेव का व्रेवर और व्रेवेस्ट। हाँ, वेरी गुड, शाबाश स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट रूल्स पे। उसमें जब किसी वर्ड में लास्ट लेटर जब उसका कॉम्परेटिव बनता है तो उसकी वो रिवीजन करता है, आवृत्ति करता है, उस वर्ड की लास्ट लेटर की क्या करता है? रिवीजन करता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे कि सैड, सैड को कॉम्परेटिव बनाना है तो सैडर, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड लेटर था उसको क्या किया? रिवीजन कर दिया, उसको पुनरावृत्ति हो गया तो सैडर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे सैडेस्ट, यानी तो ई आर लग गया और डी यहाँ पे अतिरिक्त है। इसी तरह यहाँ पे ई एस टी है लेकिन डी यहाँ पे अतिरिक्त है। इस तरह सैड, सैडर, सैडेस्ट बन गया। वेरी गुड। फिर प्यारे बच्चों बताएंगे, रेड का क्या हो जाएगा? रेडर, रेडेस्ट। शाबाश स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हॉट को बनाना होगा तो हॉटर, हॉटेस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, वीक का तो बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह थिन का थिनर, थिनेस्ट। वेरी गुड। अब हम इसके नेक्स्ट पे पहुंचते हैं कि यदि लास्ट में किसी एडजेक्टिव में वाई आया हो, ये याद रखेंगे, यहाँ पर वर्ड एडजेक्टिव ही होना चाहिए। यहाँ पर वर्ड कोई भी
वर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब का कॉम्परेटिव पॉजिटिव डिग्री नहीं बनता है, वर्ब का फॉर्म्स होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? वर्ब्स का फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। वाइल हेयर इन द एडजेक्टिव डिग्री ऑफ comparison positive comparative and superlative indicates the word only and only for adjective or in case some adverb। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अब नेक्स्ट वर्ड में अगर y आया है लास्ट में, ऐसा वर्ड है, तो उसमें हम पहले से रूल्स के अकॉर्डिंग जानते हैं कि y को रिमूव करके उसके स्थान पे हम क्या लगाते हैं, आई ई आर या आई ई एस टी लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ किया भी गया, देखो इजी आसान, और इसका क्या ईजियर थोड़ा उससे ज़्यादा आसान, ईजीएस्ट सबसे सरल, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट सभी बच्चे जान रहे हैं, हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दीएस्ट, है ना। इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें वाई होता है और फिर भी उसमें हम उसका चेंजेस नहीं करते हैं, इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है बच्चों को। ध्यान देंगे यहाँ पर, देखें जब किसी वाई के जस्ट पहले वॉवेल सेलेबल आया हो, पहले में क्या था देखो कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट आया वाई से बिफोर, यहाँ भी कॉन्सोनेंट आया है, इसमें भी कॉन्सोनेंट आया है, बट हेयर इन दिस वर्ड द vowel syllable are include before consonant यानी before y word, यानी इस वर्ड में क्या है, y लेटर से जस्ट पहले वॉवेल यहाँ पर आया, कॉन्सोनेंट नहीं आया है। ऐसी कंडीशन में, लेकिन ये भी कंडीशन, यहाँ पे वर्ब नहीं होना चाहिए, प्ले ले आए यहाँ पे नहीं होगा, होना वर्ड वही चाहिए, कौन सा, एडजेक्टिव क्वालिटी का। तो यहाँ पे ग्रे मीन्स क्या होता है, भूरा, है ना। तो भूरा क्या है, रंग है, तो क्वालिटी बता रहा है। तो अगर वाई से पहले कोई ए ही जरूरी नहीं है, ए के अतिरिक्त कोई ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, यानी जो 5 वर्ड हैं, 5 लेटर हैं वॉवेल सेलेबल के, वो यदि हैं उसके बाद वाई है तो वाई वहाँ से नहीं हटता है। तो कैसे बनाएंगे फिर, वही पुरानी प्रक्रिया पहले वाला, ई आर और ई एस टी फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ग्रे का क्या हो जाएगा, ग्रेयर और ग्रेएस्ट, गे क्या क्या हो जाएगा, गेयर और गेस्ट। गे मीन्स क्या होता है, खुशी, खुशी मनाना, गे मीन्स खुशी या प्रसन्नता, तो यहाँ पे गेयर और गेस्ट हो जाता है। अब देखें लाइन खींच दी गई है, जैसा कि यहाँ से कुछ विशेष चेंजेज होने वाले हैं, इस बात को हम ध्यान देंगे। सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देख लेंगे सभी बच्चे। एक बार पुनः यहाँ ईजी से देख लेते हैं। ईजी से क्या, ईजियर और ईजीएस्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे वाई लगाया गया था। हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट हो गया। हेल्दी का हेल्दियर और हेल्दीएस्ट हो, क्योंकि वाई को हटा के आई एस टी लगा दिया गया था। इसके बाद कभी कभी जब देखा जाता है, अभी पहले बताया जा चुका है इसमें, कि जब वाई से पहले वावेल आया हो तो उसमें वाई को हम रिमूव नहीं करते हैं। वावेल में ए ई आई ओ यू में से कोई भी वर्ड आ सकता है, यहाँ पे ए जरूरी नहीं कि ए आए। तो यहाँ पे गेयर और गेस्ट हो गया। यहाँ पे फिर गे है, यहाँ पे गे में खुशी या प्रसन्नता होता है, इसका गेयर और गेस्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ देखिए लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेन रूल्स चेंजेज हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक डिग्री का जो वर्ड है एडजेक्टिव, उसमें चेंजेस हो गया है। जैसे गुड का बेटर या बेस्ट होता है, इसी तरह से गुड के स्थान पे अगर वेल लिखा हो, वेल का भी पॉजिटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट होता है। बिल्कुल सही है। इसी तरह बैड हो, इल हो या इविल हो, तीनों का मतलब बुरा ही होता है। इल माने वैसे बीमार भी होता है, लेकिन बुराई भी होता है। इविल माने भी बुराई होता है, बैड माने भी बुरा होता है, बेकार होता है। तो तीनों को हिंदी क्या होती है, बुरा या बेकार होता है। और तीनों में ही चाहे बैड आया हो यहाँ पर, चाहे इल यहाँ पर आया हो, चाहे इविल आया हो, इनका जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो क्या होता है, ऑलवेज वर्स्ट होता है। बहुत अच्छे। अब इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है। वर्स्ट माने उससे खराब, उससे बेकार, और वर्स्ट मीन्स सबसे बेकार। फिर 4 FORE है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अभी जानते हैं, होमोफोन्स में सिखाया गया आपको 4 FOUR FORE। 4 मीन्स 4 होता है, जबकि यहाँ FORE 4 मीन्स होता है अगला, अगले कह सकते हैं, अगला, अगले या अगली। तो यहाँ पे 4
फिर फोर मीन्स फोर का कॉम्परेटिव क्या है, फार्मर, फार्मर माने आगे आने वाला, ये फार्मर भी होमोफोन्स में आता है, FAR होता है तो वहाँ पे किसान हो जाता है, जबकि FOR फार्मर मीन्स अगला, आने वाला। फिर फारमोस्ट या फर्स्ट कह सकते हैं, सबसे आगे या प्रथम। इसी तरह लेट के लिए क्या है, लेट का सेकेंड फॉर्म लेटर या लेटर होता है, दो स्पेलिंग दी गई हैं यहाँ पे। एक और लेटर होता है LETT पत्र वाला, वो यहाँ पर नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लेट का LATE लेटर माने बाद वाला, या LATT लेटर मीन्स बाद वाला। इनमें से जब इसका सुपरलेटिव बनाते हैं तो लेटर का क्या हो जाता है, लेटेस्ट, यानी बहुत ही लेटेस्ट, हाल ही में हुआ। और LATTER अगर है तो उसका क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है। इस बात को सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके अगला लिटिल है, लिटिल का कॉम्परेटिव लेस या लेज़र होता है, और जबकि उसका सुपरलेटिव क्या हो जाता है, लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, क्या होता है, कम से कम। फिर मच का कॉम्परेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। इसी तरह मैनी का भी मोर और मोस्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, मच कहाँ पर यूज करेंगे तो उसका मोर आएगा, और मैनी कहाँ पे यूज करते हैं तो उसका मोर आता है। तो मच जो है यहाँ पे वो किसके लिए, क्वांटिटी के लिए होता, क्वालिटी के लिए होता है कि यहाँ पे गुड़ क्या है बता रहा है, जैसे कि मच वाटर, मच मिल्क। वाइल मैनी इंडिकेट्स द क्वांटिटी, मात्रा, जैसे मैनी स्टूडेंट है ना, मैनी कैटल, ये सब बताया जाता है। समझ में आ गया होगा। इन के लिए क्या होता है, इन माने अंदर, इनर माने आंतरिक, इनर मोस्ट यानी सबसे आंतरिक। इसी तरह अप ऊपर, अपर और अपर मोस्ट, आउट बाहर, आउटर बाहर की ओर, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी, या अट मोस्ट होता है। इस तरह से ये डिफरेंट टाइप वर्ड आपको बताए गए। अब इसके आगे कुछ और आगे बताया, अब नए टाइप के कुछ इसमें वर्ड हैं जिसमें सिखाया जा रहा है। देखें अब बात करते हैं, जैसे कि जब एक से अधिक सेलेबल वर्ड आ गए हों, क्या आ गए हों, एक से अधिक सेलेबल वर्ड आए हों, जैसे कि देखो आई, फिर यू, यहाँ पे एक से अधिक बार आ गए सेलेबल वर्ड, यानी वॉवेल वर्ड आ गए हैं। ऐसे वर्ड में हम क्या करते हैं, इनको हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, जब 1 आर 3 आर मोर साइलेबल इंडिकेट हुए, 2 आर मोर साइलेबल इंडिकेट इन वर्ड, वी शुड आल्सो यूज टू चेंज कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री मोर एंड मोस्ट। यानी यहाँ पे डिफिकल्ट है तो क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, और मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स कठिन होता है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ पर देखें आई है, ई आया है, फिर आई है, फिर ई भी आ गया है। तो इस तरह से कई बार इसका रिपीटिशन हो रहा है सिलेबल का। इस तरह हैंडसम में ए है, और एस, ए और ओ और ई, देखो 3 वर्ड्स आए हैं, 3 लेटर्स हैं सिलेबल के। तो इस तरह से मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। हैंडसम पहले ओल्ड इंग्लिश में इसको हैंडसमर और हैंडसमस्ट कहा जाता था, बट यहाँ पर अब नई इंग्लिश ग्रामर में हैंडसम को हैंडसमर नहीं यूज़ करते हैं, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम के रूप में यूज़ करते हैं। फेमस का यहाँ पे मोर फेमस और मोस्ट फेमस याद रखेंगे, ये फेमसर और फेमसेस्ट नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए लाइन खींच दी गई है, इससे तात्पर्य है कि कुछ फिर से नया कुछ रूल्स यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ना तो वो पॉजिटिव में कार्य आते हैं और ना ही सुपरलेटिव में आते हैं। कब, उनके डिग्री के चेंजेस में, वो केवल और केवल किस में प्रयोग होते हैं, कॉम्परेटिव में, जैसे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, है ना। ऐसे वर्ड में अभी तक तो अभी रूल्स में आगे बताया जाएगा, जो भी कॉम्परेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं उनके जस्ट बाद एक पर्टिकुलर तुलना के लिए दैन शब्द आता है। कौन सा, दैन, THAN। जबकि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, टू, इनके साथ में दैन न लगा कर क्या आता है, टू का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, यहाँ से इनके साथ में, सबके साथ में टू का प्रयोग होता है, दैन का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये, अगर ये इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ना हो, ये वर्ड केवल ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हों, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें केवल एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हों, तो फिर ये वर्ड जो है पॉजिटिव में भी प्रयोग होते हैं। जैसे कह दिया जाए मिस्टर शर्मा इज माई जूनियर टीचर, अब वहाँ पे तुलना तो नहीं की गई,
उसमें बताया गया कि मिस्टर शर्मा मेरे जूनियर अध्यापक हैं, तो वहाँ पे जूनियर शब्द पॉजिटिव में प्रयोग हो जाएगा, आगे रूल्स में बताया जाएगा। फिर आगे पहुँचते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल और केवल पॉजिटिव में प्रयोग होते हैं, उनका ना तो कंपैरेटिव में ही प्रयोग होता है और ना ही सुपरलेटिव में। सभी प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे क्रॉस मीन्स है, इसमें यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, ये वर्ड केवल और केवल पॉजिटिव में प्रयोग होते हैं, इनका प्रयोग ना तो कंपैरेटिव में होता है और ना ही सुपरलेटिव में होता है। आई होप ऑल स्टूडेंट्स वेल अंडरस्टैंड। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है लेकिन ये डिग्री में प्रयोग होते ही नहीं है। जैसे मैंने बताया था ये वर्ड अगर केवल एडजेक्टिव में प्रयोग करें तो यहाँ पर प्रयोग हो जाते हैं, बट डिग्री में केवल ये कंपैरेटिव में प्रयोग होते हैं। इसी तरह से ये वर्ड जो आपको दिख रहे हैं सुपरलेटिव लाइन में जो रेड से अलग बिल्कुल डिफरेंट लिख दिया गया है, ये वर्ड जो हैं ये डिग्री में प्रयुक्त होते ही नहीं हैं और ये ऑलवेज सर्वोच्च होते हैं, यानी इनको हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बल्कि सर्वोच्च वर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? ये सब सर्वोच्च वर्ड होते हैं, इनका डिग्री में कंपैरेटिव और पॉजिटिव में प्रयोग नहीं होता। जैसे कि राउंड, परफेक्ट, अब परफेक्ट को हम मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट ये सब नहीं कह सकते हैं। कंप्लीट, अब जो चीज़ कंप्लीट है तो है, उसमें मोर कंप्लीट मोस्ट कंप्लीट की कोई आवश्यकता नहीं। यूनिक, अद्वितीय, कोई चीज़ अद्वितीय है, जैसे लिख दिया जाए द अर्थ इज़ यूनिक प्लेनेट, अब वहाँ पे अब मोर यूनिक तो नहीं लगाया जा सकता, यूनिक है तो है। जैसे चीफ, मुख्य, इटर्नल, शाश्वत, हाँ, एक्सट्रीम, एकदम त्वरित, आइडियल, आदर्श, अब यहाँ पे मोर आइडियल, नो परमिशन, ये है आइडियल तो है। इंटायर, संपूर्ण, अब वहाँ पे कोई चीज़ संपूर्ण कह दी गई तो पुनः क्या उसमें कुछ होना है? नहीं ना। इंटायर, संपूर्ण, इम्पटी, खाली, अब वहाँ पे क्या मोर इम्पटी भी कहा जाएगा? इम्पटी खाली कह दिएगा, मतलब वो दैट्स मीन्स प्योर इम्पटी। यहाँ पे यूनिवर्सल, सर्वमान या ब्रह्मांड, स्क्वायर, एक स्क्वायर के रूप में, इस तरह से बहुत सारे वर्ड ये दिए गए जो सर्वोच्च होते हैं, जिनका किसी डिग्री से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आज के पार्ट में इतना ही प्यारे बच्चों, सभी लोग अपने घर पर रहें, कोरोना महामारी से दूर रहें और एकमात्र अपने घर पर ही रहें। आप वीडियो के माध्यम से देखते रहें, हम आपको प्रतिदिन एक नया वीडियो देंगे। कल हम इसके सेकेंड पार्ट में मिलेंगे डिग्री के, जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए जाएंगे। और याद रखेंगे ये जो भी रूल्स बताए गए ये सभी बच्चों के लिए हो, चाहे इंटरमीडिएट की हो, चाहे थर्ड क्लास के हों, फोर्थ क्लास के हों, और इंटर के बच्चे जब आगे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ पर भी ये डिग्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, कई बार वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।